जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 155वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन में सफलता व खुशियाँ पा सकते हैं और अपने जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता की शुरुआत कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता को प्रणाम व आवाहन। तत्पश्चात सभी देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राम विरोधी हृत्य ते प्रगट की विधि मोहि, मोह समान को पाति की पादी कहूँ कछु तो ही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरे ही गा तेरे से कछु ने बसाई। ते ही अवसर कुबरी तहें आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सज कर कुबरी मंत्रा वहां आई। लकीर से भरे ओ लखन लगो भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। होमेगी लात तकी को बर मारा, परी मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे ओ फूट कपारो, दलित दसन मुख रोदर प्रचारो। आई दैय में कहा न साबा, करतनी के फलू अनईस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनी रिपु हन लखी नक सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। भरत दया निधि दीन चढ़ाई, कौशल्या पहींगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नक से सिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उससे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन वसन बेबिरन बिकल कृस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन मान हूँ हनी तुषार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने के सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी माँ तो उठी धाई, मूर्छित अभिनी परी झैयाई। देखत भरतु बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भूलकर चरणों में गिर पड़े। माँ तो तात कहीं देख दिखाई, कहीं सिय रामो लखनू दो भाई। कह कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तय भाई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कह कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई। कुल कुलंको जे ही जन्मेऊ मोही, अप जस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी, गति असी तो ही माँ तुझे ही लागी। जिसने कुल के कलंक अपयस के भांडे
और प्रियजन के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु, दिग्मोही भयऊ बैनु बन आगी, दुसैदा दुख भूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु सुनी पुनी, उठी संभारी लिए उठाई लगाई और लोचन मोचति बारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगीं। सरल सुभाए माए ही लाए, अति हित मन हूँ राम फेरी आए। भेंटे बहुरी लखन लघु पाई, सो कूसने ने हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी स्वभाव कहते सबू कोई, राम माँ तो अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पहुंची मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में उठा लिया और उनके आंसू पहुंचकर कोमल वचन बोली। अज हूँ बच्चे बलि धीरज धर हो, कुसमय हूँ समुझी शोक परिहर हो। जनी मान हो ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं भले लेते हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत बनो। काहू ही दोषु देहु जनी ताता, भा मोहि सब विधि भाम विधाता। जो ऐते हूँ दुख मोहि जियावा, अज हूँ को जानई काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हर सूने हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ जर बिहारी। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए, वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग ने रोसु, सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुनी सिय संग लागी, रही ने रामचरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति न रोग द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह न रहीं। सुनते ही लखनऊ चले उठी साथा, रही ने जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। रामो लखनऊ सिय बने ही सिधाए, गई ने संग ने प्राण ने पठाए। यहु सबु भाई ने आकिन ने आगे, तऊ ने तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोही ने लाज निज ने हुनिहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जिए मरे भले भूपति जाना, मोर हृदय सतकुल से समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित निवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत
सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरतु समुझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें कहकर उन्हें सुनाई। भरत हो मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुगे पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाई गोट मही सुरपुर जारे। जे अग तिय बालक बध कीन्हे, मीत मही पति माहुर दीन्हे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक ही, कर्म वचन मन भव कभी कही। ते पातक मोहि होऊं विधाता, जो यह है होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। जे परि हरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर, तेहि कही गति मोहि देहु विधि जो जननी मत मोर। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचे ही बेदो धर्मो दुही ले ही, पिसुन पराय पाप कही देही। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व वर्ग के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, तेजे ताके ही पर धनु पर दारा। पावों में तिन्हें के गति घोरा, जो जननी यहू सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सहमति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे ने बजही हरि नर तनु पाई, जिनई ने हरि हर सुज सुसुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का शीश नहीं सुहाता। तजी सुरति पंथु बाम पथ चलहि, बंचक बिरची बेसु जग छलहि। तिन्हे के गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहू जानो भेहु। जो वे मार्ग को छोड़कर वाम प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात सुमें सदा मन वचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक की सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। परम भक्त भरत जी की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय। पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। श्री सरस्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमो नमः। जय श्री तुलसीदास जी की जय। महर्षि वाल्मीकि जी की जय।